अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज करने की उम्मीद एक मुसलमान के दिल में पैदा होने वाली वो ख्वाहिश है जिसमें वो अल्लाह के करीब होने और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाने की तमन्ना करता है। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ भी है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुसलमान हज करने की कोशिश करते हैं। हज करने की उम्मीद अल्लाह की रज़ा और उसके करीब होने की ख्वाहिश का इजहार है। बहुत से मुसलमान हज के ज़रिए अपने पिछले गुनाहों से मुआफ़ी की उम्मीद रखते हैं और एक नई पाकीज़ा ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज करने की उम्मीद रखने वाले लोग किस तरह से हज कर सकते हैं। जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। कौन ऐसा मुसलमान नहीं है जो हज करने की उम्मीद नहीं रखता हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हज की ख्वाहिश रूहानी सुकून और पाकीज़गी की तलब का इजहार करती है जिससे ईमान मजबूत होता है। हज करने की उम्मीद का मतलब ये भी होता है कि इंसान आखिरत की कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अल्लाह की राह में चलाना चाहता है। हज करने की उम्मीद एक मुसलमान के दिल में मौजूद दीन की सच्चाई और अल्लाह की मोहब्बत की अक्कासी करती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सादतैन से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके वालिदैन को भी हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि क्या नाबालिग बच्चे भी हज कर सकते हैं। तो जी हाँ, नाबालिग बच्चे भी हज कर सकते हैं, लेकिन उनके हज करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार हज बालिग मुसलमानों पर फ़र्ज़ होता है, यानी हज उस पर फ़र्ज़ होता है जो बालिग होता है, जिसने शारीरिक और मानसिक रूप से बालिग होने की शर्तें पूरी कर ली हैं और जो इसे करने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर नाबालिग हज करते हैं तो ये उनके लिए एक पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन ये हज उनके वयस्क होने पर अनिवार्य हज की अदायगी के स्थान पर नहीं माना जाएगा। जब वह बालिग हो जाएंगे और हज करने की शारीरिक और आर्थिक क्षमता रखेंगे तो उन्हें फ़र्ज हज फिर से अदा करना होगा, ऐसा बताया जाता है। नाबालिग बच्चा अकेले हज नहीं कर सकता, उसे अपने माता पिता या किसी वयस्क संरक्षक के साथ हज करना होगा जो उसकी देखभाल और मार्गदर्शन कर सके। नाबालिग बच्चे के लिए भी एहराम ज़रूरी है। एहराम की शर्तें लागू होती हैं। एहराम का पालन करते समय उसके माता पिता या संरक्षक उसकी सहायता करते हैं। बच्चे को हज के सभी कर्मकांड जैसे तवाफ और सई और अन्य अरकान पूरे करने होते हैं और संरक्षक की सहायता से करने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फ्री में हज का तरीका बताएंगे। वीडियो छोड़कर अभी कहीं नहीं जाइएगा। आइए उससे पहले जान लेते हैं हज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हज यात्रा से पहले आपको आवेदन करना पड़ता है। तो हज यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना ज़रूरी होना चाहिए। हज यात्रा के लिए विशेष हज वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है। हज यात्रा के लिए कोविड-19 का टीका भी लगवाना ज़रूरी है। हज यात्रा से जुड़ी तैयारी में शारीरिक रूप से कठिन यात्रा के लिए ज़रूरी सामान पैक करना, व्याख्यानों में भाग लेना और हज अनुष्ठानों की जानकारी हासिल करना शामिल होता है। हज यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बहुत ज़्यादा गर्मी या अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे भी हज कर सकते हैं जिसके लिए आपको ये कुछ भी काम करना ना पड़े और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप इस तरह से हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आइए जान लीजिए। बहुत से लोग हज का सवाब पाना चाहते हैं लेकिन वो हज नहीं कर पाते हैं। या तो उनके पास इतना पैसा नहीं है या उनके पास कोई और मजबूरी है जो वो हज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम बताने जा रहे हैं कि वो बगैर पैसे के और बगैर किसी इंतजामात के हज करने का सवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए क्या करना होगा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े फिर सूरज उगने तक अल्लाह को याद करता रहे, फिर उसके बाद 2 रकात सलातुल इशराक पढ़े, हमें हज और उम्रह का सवाब प्राप्त होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
जो कोई भी अपने घर में वुजू करता है और फिर मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाता है, उसे हज करने वाले के सवाब के बराबर सवाब मिलता है। अबू दाऊद एक अन्य हदीस में है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि साथियों का एक समूह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल, धनी लोगों के पास उच्च दर्जे होंगे और उन्हें स्थायी आनंद मिलेगा और वे हमारी तरह प्रार्थना करेंगे और हमारे जैसे उपवास करेंगे। उनके पास अधिक धन है जिसे वे दान में देते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमात के साथ इशा की नमाज हज के बराबर और जमात के साथ फजर की नमाज को उम्रह के बराबर नहीं बनाया है? मुस्लिम शरीफ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, चाहे हमारे पास साधन कुछ भी ना हो, अल्लाह ने हमें उसकी दया पाने के लिए आसानी से रास्ते उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में आप सुभान अल्लाह तो जरूर ही लिखेंगे। और दोस्तों, जाते जाते एक बात और जान लीजिएगा, हज का सवाब पाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कि अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हज करने वाले, उम्राह करने वाले और अल्लाह की राह में संघर्ष करने वाले मुजाहिद हो जाओगे। माता पिता इस्लाम में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। उनकी सेवा करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हज का सवाब पाने का एक तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर जगह अपनी क्षमा पाने के अवसर दिए हैं, लेकिन हमें वो करना चाहिए। बहुत से लोग इन बातों को जानते नहीं हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। वीडियो पहुंचाने का सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें और आमीन लिखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो ना जाने इस वीडियो को शेयर करने के बाद इन बातों पर कौन अमल कर ले और उस अमल करने का सवाब आपको मिल जाए।